आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो है कि इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है जहाँ से आपको लगेगा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ बता दें, जो ये सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे या वीडियो नहीं देखेंगे उनका कोई उपाय परीक्षा में पास करने का नहीं है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपका, इनसे बाहर क्वेश्चन होने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक देखिए, एक बार नहीं देखिए 2 बार देखिए। इसके पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप उनको देखते रहिए। अब आपका क्वेश्चन पहला क्या है, पहला हम कहता है तांबे का, कहता है परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबा का पहले देखिए कॉपर होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है। अब आपको बता दें किसी भी अगर परमाणु के कहता है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। अगर तीसरे में कहता है तो 2 गुना 3 पे स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 दूना कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा उतना डिटेल्स में बताने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे 1s2 2s2 ऐसा करके यहाँ पे टोटल बताना होगा। लेकिन किसी भी कक्षा का अगर निकालना चाहते हैं, चाहे कॉपर का रहे एल्युमिनियम का रहे, अगर तीसरे कक्षा के तो n की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पहले से गुना फार्मूला में है तो क्या हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। तो राइट जो उत्तर इनका हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अब कहता है कि देखिए जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक। बता दें आपको कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे, आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। या तो आपको समझ में आता है फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, या नहीं भी आता है तो फिर भी इनको रट के हम रखेंगे। तो यही एक चीज़ आपको करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 3 नंबर में, नियॉन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। अब देखो कहोगे ऐसा क्वेश्चन हम कभी पढ़े नहीं है, अब जाने भी नहीं है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, ये समझ के आपको क्या करना है, टोटल क्वेश्चन जितना भी है उसको आप रट ही लीजिएगा तो फ़ायदा है, एग्जाम में आप फेल नहीं होइएगा। अगर ऐसा सोचने का हमको भारी लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना, नहीं तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इसीलिए जितना भी बताए उसको आप रट ही लेना। कहता है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। तो राइट उत्तर अभी आपको याद क्या करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछा जाएगा। अब न्यूमेरिकल वगैरह में क्या होगा, आंकिक प्रश्न में क्लास 10th में भी आप लोग जाने होंगे, 12th में भी अगर साइंस पढ़े होंगे तो ऐसा सवाल आप बनाए होंगे। कहता है 500 वाट के लैंप को 5 घंटा जलाने पर विद्युत ऊर्जा खपत को यूनिट में बदले। अब इनको डायरेक्ट आप ऐसे भी बनाते होंगे क्लास 10th में। 500 अगर वाट है ये, अब 500 वाट है गुना कितना 5 घंटा जलता है। इसमें क्या करते थे 1000 से आप क्या करते थे भाग दे देते थे। अब किलोवाट घंटा अगर इनका यूनिट बनाते थे तो 1000 से भाग देते थे। ये 2 0 कट गया, अब 5 दूनी कट गया तो बचा कितना 2.5 बच गया। बोलो अब 2.5 बच गया तो 2.5 कहाँ पे यूनिट है आपका, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा सवाल आप क्लास 10th में भी बनाए होंगे, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सर इसका एक क्लास जो है, एक क्लास हम स्पेशल लेंगे। ये इलेक्ट्रिकल से है ना, विद्युत धारा से जो क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, तो यहाँ का एक क्लास हम अगर स्पेशल लेंगे तो आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, उसमें डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आगे आपका क्या कहता है, आपका कहता है कि 100 वाट और 200-250 वोल्ट का रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब प्रतिरोध निकालने के लिए जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब देखो यहाँ प्रतिरोध जब भी निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I, यानी क्या इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब कहिएगा कि सर इसके लिए तो बहुत समय लगेगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पूरा डिटेल सिर्फ यही सब क्वेश्चन रहेगा, उनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सिर्फ अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम, ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आपको पूरा याद रह सके। अब कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज कहता है कि पाथ के योग के बराबर होता है। विच इज द स्टेटमेंट आउट क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट कहता है अप्लाइड कहता है वोल्टेज टू इक्वल सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। अब कहता है कि ये कौन सा नियम कहता है, आप देखिए यहाँ पे इंटर में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, किरचॉफ्स का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो ये कौन सा कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज जो प्राप्त करते हैं आप भी, वो आपका कहाँ पे है, किरचॉफ्स का दूसरा नियम में ऐसा है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है सर, अब याद यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखो फिर से न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल जैसे ही आता है तो आपका दिमाग भारी जैसा लगने लगता है। जो पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो अपने ऑटोमेटिक आप बना भी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत समय अभी लग सकता है, इसलिए इनका एक अलग वीडियो बनाएंगे। 20 वाट का 40 का लैंप को इतना आपूर्ति श्रेणी में लगे हुए हैं, तो कुल शक्ति जो है, अब थोड़ा सा बता देते हैं। शक्ति जो होता है पावर, P बराबर होता है W/T, इनके फॉर्मूला की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको, अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो इसको हम बाद में बताएंगे। अगर जो तेज तराज विद्यार्थी हैं उसको बना सकते हैं क्वेश्चन को देख के, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब ध्यान दो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हुए तो कुल परिपथ ज्ञात करें। अब लो
ये क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है पैरेलल, एक होता है क्रम, ऐसे लिख दिया। अब कहो कि इसको बनाएंगे कैसे। अब देखो ये हो गया क्या आपका श्रेणी क्रम हो गया, ये क्या हो गया समांतर क्रम। अभी पूछा क्या परीक्षा, अभी क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये का समांतर क्रम में होगा तो R बराबर होगा 1/R1 R2 1/R3। अगर भाई श्रेणी में पूछे तो बराबर होता है R1 R2 और R3। ये आपको पता होगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब चलो यहाँ पे क्या करता है, फिर से देखो नोमरिकल आ गया। अब नोमरिकल जैसे आ जाता है तो आपका बनाने का इच्छा करता होगा, या तो आपको सिर्फ मन नहीं लगता होगा कैसे बनेगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है सर कि ओ मीटर का पाठ्यक्रम खुले R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे क्या है R2 है, यहाँ पे क्या है R3 है। अब यहाँ पे निकालने के लिए कहता है, इसको हम बाद में बता देंगे, इसके लिए एक स्पेशल क्लास आएगा। ऐसे याद रखना था अनंत पाठ्यक्रम पर संकेत, जब इसको बताएंगे निकाल के तब आप खुद ही बता दोगे क्या है। देखो ऐसा नहीं समझना कि इसका 40 मार्क्स आता है, 40 मार्क्स में आप कम मत समझो कि ये क्वेश्चन बहुत हल्का होगा, इसी में विद्यार्थी फेल होता है। इसीलिए जो भी तैयारी है आप जम के तैयारी कीजिए और जाके एग्जाम में जाइए और अच्छा से आप 40 में 35 स्कोर करके आइए। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो गया यदि उसके व्यास को कहता है दुगुना कर दिया जाए। अब देखो प्रतिरोध जो के कहता है उनके व्यास में। अब देखो यहाँ पे आप पढ़े होंगे R जैसे V बराबर IR पढ़े होंगे, तो वो जाके क्या होता है उसके व्यास के दुगुना। अब देखो यहाँ पे R समानुपाती लंबाई का भी होता है, R समानुपाती जो है आपका जो है देखो आपका ये क्वेश्चन कहता है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। आप ये चीज़ पढ़े होंगे आप, जैसे कि देखो कि प्रतिरोध के समांतर लंबाई का भी होता है। अगर देखो ये अनुपातिक है तो ये आके आपका होता है एरिया का भी होता है। तो एरिया जब भी होता है तो कोई भी अगर आप मान के चलो चालक का प्रतिरोध निकालते हो तो उसका जो बेस होता है, अब नीचे में क्या होगा पाई R²। अब R² जब भी होगा तो R का वैल्यू क्या होता है, अब कहता है यहाँ पे व्यास है, व्यास के हो या त्रिज्या को, एक ही बात हो गया। अब जब भी मान के चलो R का स्क्वायर होता है तो व्यास में अगर इसको चेंज करेंगे, अगर वहाँ पे 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इतना तक आपको याद रहेगा। तो 4 गुनी जैसे हो जाएगा उनका, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि 4 गुना तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन कहता है उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। अब देखो जैसे भी मान के चलो कि R समानुपाती क्या होता है L/A होता है, मानो L/A हो जाता है इसका फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे 4 गुना, जैसे भी यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बताएंगे ना उस वीडियो में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कम कैसे हो जाता है। अब यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा 4 गुना कम हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आवे। प्रतिरोध का क्या नाम है, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध का, कहता है कि क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर्स। कहता है कि ऐसा प्रतिरोध है, इसका नाम बताना है आपको। पिक्चर देखिए, धातु फिल्म प्रतिरोध। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तार बंधे हुए प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पिक्चर देख के बता दो कि इसमें क्या है, तार बंधे प्रतिरोध। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तार बंधे प्रतिरोध। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब आता है कि रंग कूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। अब रंग कहिएगा, कूट विधि। अब जो कलर वाला चीज़ है, कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग मेथड के बारे में बहुत जिसे 12th में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है या पढ़े होंगे आप, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कलर कोड किनका किनका क्या होता है। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जो पढ़े हैं तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। ऑरेंज है, रेड है, ब्लू है, सिल्वर है। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा 26 गुना 10⁻³ वाट ±10% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे है ओम मीटर करें और रेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है या किया जा सकता है। आप कहिएगा ओम मीटी करें। ओम मीटी क्या होता है, ओम मीटर द्वारा ओम मीटी होता है। देखो यहाँ पे है ना, ओम मीटर इज द, कहता है कि ग्रेजुएटेड विथ नन, कहता है लीनियर स्केल। अब इसका मतलब होता है और रेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। अब इसका राइट देखो ऑप्शन क्या कहता है, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ऐसा अगर पिक्चर देखेंगे आप तो यहाँ पे स्केल एक दिया गया है, तो स्केल में आपको राइट उत्तर जो हो जाएगा, इसको छोटा कर देते हैं तब क्वेश्चन दिखेगा आपका। इतना दिखता भी नहीं है, इसको बड़ा ही कर देते हैं। इनको याद रख लीजिएगा आप। क्या याद रखेंगे सर, अब कहिएगा इनका, सॉरी, वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होते, धारा जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आप याद रख लीजिएगा जिनको अभी याद करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहता है, अब देखो इतना वास्ट क्वेश्चन है कि आप इनको नॉर्मल में अगर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन देख के, अभी तो और सब चैप्टर बाकी है, तो उनको अगर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ना ज़रूरी है तो इनको याद भी आप कंठस्थ कर लीजिए, तभी आपका एग्जाम में बेहतरीन नंबर स्कोर कर पाएंगे आप। अब देखो कि कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में ज्ञात प्रतिरोध, ये भी न्यूमेरिकल हो गया। अब बिना इसको बनाए हुए आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन पे क्या कहता है सर कि तो सब बड़ा कर लें, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, विच इज मटेरियल द हैविंग द निगेटिव कहता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहता है प्रॉपर्टी, कहता है अभ्रक में, क्या याद रखना आपको, अभ्रक में ऐसा होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, याद कर लेना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट के कहता है सर कि ये ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। अब ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशि कौन है, आपको बताना, धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इनको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग में छप गया। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, यही कहता है विद्युत राशियाँ कौन है, यही निम्नलिखित में से क्या है, ये तीन, धारा हो गया, करंट, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ठीक कर सकते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। फिर देखो ये रेजिस्टेंस समांतर परिपथ वाला, अभी ऊपर में फॉर्मूला बताया तो उस पर से नोमरिकल दे दिया है। अब नोमरिकल आपको क्या करना है, या तो जो जानते हैं उसको बना लेना है, बहुत ईजी है, लेकिन हम एक चीज़ सोचे हैं कि अलग वीडियो में इनको सारा कुछ इंक्लूड कर देंगे। एक शाखा कहता है खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। अब कहता है समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, तो ये प्रभाव जो है आपका कहता है कि धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अब देखो एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको याद होगा या पढ़े होंगे, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो उस शाखा में धारा क्या होगा, नहीं बहेगी। नो करंट विल फॉलो द इन द कहता है ब्रांच, इन दैट ब्रांच कहता है उसमें धारा फॉलो नहीं होगी। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन आप जो है पढ़े होंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है। अब प्रतिरोधकता की इकाई तो आप क्लास 10th में ही पढ़ते होंगे, ओम मीटर होता है। क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है रंगकूट विधि द्वारा, देखो ये क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब कहता है रंगकूट विधि द्वारा, अब जो कलर वाला चीज़ है, द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। आपको किसको भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका सबका कोडिंग दिया रहता है, लेकिन ऊपर में बताए थे एक क्वेश्चन, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको आप रट लीजिएगा तो परीक्षा में आप डायरेक्ट जाके हिट कर सकते हैं। अब कहिएगा क्या कहता है, रेड है, इधर गोल्ड है, इधर ग्रीन है, इधर ऑरेंज है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब कहिएगा सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करें, फिलहाल मजबूरी है अभी आप इनको एक बार रट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट रहता है। तो इसका राइट उत्तर 21 का ये हो जाएगा। 21 का आपका हो जाएगा 25 × 10⁻³ प्लस माइनस जो है वहाँ पे 26 गुना था। आप यहाँ पे एक याद रखना है कि 25 × 10⁻³ प्लस माइनस 5%, ये राइट उत्तर हो जाएगा। इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर आ गया नोमरिकल। अब नोमरिकल को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को देखकर आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता। तो ये सब क्वेश्चन जितनी भी है आप इनको जाके कर सकते हैं। इसका राइट उत्तर जो है कितना वोल्ट का श्रेणी परिपथ का उपयोग है। अब देखो श्रेणी परिपथ का, एक समांतर परिपथ है, एक श्रेणी परिपथ है, इनका उपयोग क्या है, अब उपयोग बताना है। अब आपका उपयोग कहता है ये वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में प्रकाशीय परिपथ, आमीटर में शंट का प्रयोग। शंट का मतलब कम प्रतिरोध डालने वाला जो एक होता है रजिस्टर, उसको कहता है शंट प्रतिरोध। अब यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कहिएगा वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध जो है, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर सही हो जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे कहता है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग है। अब क्या उपयोग है, तो उपयोग यहाँ पे देख लिए। उपयोग क्या है सर, उपयोग ये है कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध इनका उपयोग है। यहाँ तक आपको याद हो। अब ये क्वेश्चन आपका है 25 नंबर में। अब ये कहता है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। अब कहता है खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। अब फिर से क्वेश्चन ये कहता है खुले प्रतिरोध में पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो कहिएगा इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। राइट उत्तर ये हो जाएगा आपका सर कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्या राइट उत्तर हो जाएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखो फिर से नोमरिकल हो गया। R3 का प्रतिरोध का नाम बताएं। सबसे पहले देखो ये समांतर क्रम में है, इनको जाकर नोमरिकल में हम बता देंगे। जिनको अगर आता है तो वो बना के चलते जाइए। ये भी नोमरिकल से है, ये देखो पैरेलल है, इसका सप्लाई होता है परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। अगर ऐसा रहे अब बना भी सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर।
अब ये कहता है क्वेश्चन यहाँ पर, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। अब कहता है तब प्रतिरोध का नाम क्या है, वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। अब आपका इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका सेंसिस्टर हो जाएगा, ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, याद बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। अब विद्युत मात्रा का सूत्र होता है धारा गुना समय। क्या होता है, धारा गुना समय, ये आपको याद रखना है। अब चालकता की इकाई क्या होता है। अब देखो चालकता की इकाई क्या होता है, मोह, एक होता है ओम, एक होता है ओम मीटर, एक है मोहोमीटर। अब देखो यहाँ पे बड़ी चालकता जो कहता है ना, कहता है कि कंडक्टेंस जो है ना, याद रखना है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन जो है, चालकता की इकाई क्या है, मोह। अब इसे रखना मोह, ठीक, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब कहता है कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है। अब कौन सा जो नियम परिभाषित करता है उनको देखना। 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका, तो ये होता है तापमान गुणक। क्या उत्तर देना है आपका, तापमान गुणक, तापमान गुणक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, आप याद करते चलिए। फिर से इनको रिपीट एक बार कर देंगे हम, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और परीक्षा में आप मार सकते हैं। बैटरी की ध्रुवता जाँचने के लिए किस प्रकार का मीटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ तक है। अब किस मीटर का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका चल कुंडली वोल्टामीटर। क्या हो जाएगा आपका, चल कुंडली वोल्टामीटर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको फिर से नोमरिकल आ गया। नोमरिकल का क्वेश्चन इस विद्युत परिपथ में बहुत सारा मिलेगा, इसीलिए इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना के लाएंगे। अब कहता है विच इज द व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन द रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। अब R1, R2, R3, R4 सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे R1 का मान दिया है, R2 का मान दिया हुआ है, R3 का, R4 का वोल्ट भी दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो I अगर कहता है कि यहाँ पे वोल्टेज का अगर V कहता है निकालने के लिए, तो IR यहाँ पे पहले R को देख लेंगे कौन श्रेणी क्रम में है, फिर इसको समांतर कर देंगे, टोटल ऐड करके आप निकाल सकते हैं वोल्टेज का मान। इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब ये कहता है श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। अब ध्यान दो यहाँ पे, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, आमीटर में शंट प्रतिरोध, परिपथ में फ्यूज, वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप। अब कहिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परिपथ में फ्यूज। श्रेणी क्रम परिपथ का उपयोग क्या है, तो याद रखना है परिपथ में फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, फिर से देखिए यहाँ पर, ये कहता है 1 ओम से 1000 इतना के तक 100 के ओम तक के मापन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। इनको आप याद कर लीजिए, कितना कौन सा मापन के लिए किया जाता है, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 ओम से कहता है 100 के ओम तक मापन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना प्रतिस्थापन विधि, केल्विन ब्रिज विधि, वेटस्टोन ब्रिज, उनके वोल्टामीटर, एमीटर विधि। अब राइट उत्तर 35 का हो जाएगा आपका कि यहाँ पर कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा। ये आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, तो ये आपको राइट उत्तर याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई आपको बताना है। आपको इनका जो है कि ओम, सेंटीमीटर, देखिए ओम, मीटर स्क्वायर, ये कन्फ्यूजन करने के लिए देगा कि ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर भी है, आपको मीटर भी दिया गया ऑप्शन में, तो आपको घबराना नहीं है। सही तरीके से आप इनको अध्ययन कीजिएगा और वहाँ एग्जाम में आप अच्छी तरीके से टिक करके आइएगा। तो इसका 36 का राइट उत्तर ये हो जाएगा कि यहाँ पर ओम मीटर। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो SI होता है ओम मीटर होता है, इसीलिए राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर हो जाएगा। अब देखो फिर से नोमरिकल आ गया। जब तक कोडिंग का ये चीज़ नहीं होगा, अगर ऐसे आप याद रख सकते हैं प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या होगा, अगर ऐसा चीज़ आता है ऑरेंज वगैरह, तो आप वहाँ पे मार सकते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा B नंबर। क्या हो जाएगा, राइट उत्तर B नंबर हो जाएगा। 3300 प्लस माइनस 10% ओम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं। फिर से देखो एक नोमरिकल्स आ गया है। नोमरिकल्स इस चैप्टर में ज़्यादा लगता है कि नोमरिकल्स वगैरह है। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, तो आपको बताना है इनका राइट उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सी विद्युत राशि चालक के ऊष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है, तो 39 का जो आपका हो जाएगा धारा का वर्ग। अब देखो धारा का वर्ग क्या हो जाएगा, धारा यानी कि इसका वर्ग करंट का। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है। अभी आपको ऊपर हम फॉर्मूला बताए थे, कहो क्या सर, कि R समानुपाती जो है एरिया का भी होता है, बोलो हाँ। अब कहता है कि अगर क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका अगर क्षेत्रफल एरिया है स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि 4 गुना कम हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना अधिक हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रेडियस तो है नहीं, काट का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। अब इनको देखो यहाँ पे एक फार्मूला ये भी बताया आपको कि R समानुपाती एरिया का क्या होता है, समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस जो है एरिया का समानुपाती होता है। जब एरिया हम कहते हैं 2 गुना हो जाएगा, तो आपका जो है कि चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। तो अब कहता है 2 गुना कम हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे आर समानुपाती एल बटे क्या बताए थे अभी ऊपर ए होता है। अब ये अगर 2 गुना हो जाता है तो 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो कम ही तो आएगा रेजिस्टेंस ना, इसीलिए क्या हो जाएगा 2 गुना कम हो जाएगा। जैसे ही देंगे तो 2 गुना आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा, तो फिलहाल के लिए अभी समझ लीजिए। इनके लिए एक क्लास और लाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल्स अगर समझ जाते हैं तो ये सवाल आपके लिए भारी, ये चैप्टर आपके लिए भारी नहीं लगेगा। लाइट डिपेंडेंस का रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, घट जाएगा। इनको आप याद रख लीजिएगा। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। अब देखो डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है, धारा गुना वोल्टेज। क्या याद रखना है, धारा गुना वोल्टेज। अब फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, इतना और इतना, एक ऊपर में भी क्वेश्चन बताए थे, नीचे भी बताए थे। इनका एक न्यूमेरिकल के तहत एक क्वेश्चन आता है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इनको पूरा कर देंगे। अब खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुले सर्किट में कोई भी सर्किट अगर खुला है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसका क्या होगा। अब इसका राइट उत्तर हो जाएगा अनंत होता है। डायरेक्ट आप क्या याद रखना है, अनंत हो जाएगा इनका। फिर देखो इसमें से कहता है इतना 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 ओम। 46 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम में प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध का सबसे कम धारा बहाव होगा। अब कॉमन सी क्वेश्चन है, इसको देख के समांतर परिपथ बोल रहा है। पहले आपको याद दिला दें कौन सा बोल रहा है, श्रेणी नहीं बोल रहा है, समांतर परिपथ में बोल रहा है। अब समांतर परिपथ का मतलब होता है कि R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस टोटल R ही होता है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये होता है 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका फॉर्मूला जानते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है सर कि इसमें से धारा का बहाव किस में ज़्यादा होगा, किस प्रतिरोध में होगा। तो आपको याद रखना होगा, या अगर नहीं जानते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिएगा आप, इसमें दो, जिसमें प्रतिरोध जो है देखो यहाँ पे, जिसमें कहता है कि यहाँ सबसे कम धारा का बहाव होगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा का बहाव कम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि जितना भी करंट है उसको क्या करे, कम कर दे। अब जैसे ही कम करेगा तो यानी रेजिस्टेंस हम ज़्यादा का करेंगे तो धारा का बहाव वो क्या करेगा, कम कर देगा। तो यानी रेजिस्टेंस जो है ये ओम जो है 560 ओम वाला धारा का, और इसी में कहेगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा का आपको याद रखना है 50 ओम जो है कहेगा सबसे ज़्यादा धारा किस में बहेगा। इस चारों ऑप्शन में, चारों 50, 222 इतना में सबसे धारा किस में बहेगा, तो कहिएगा 50 ओम में सबसे ज़्यादा बहेगा, और सबसे कम किस में, 560 में। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे चलो क्वेश्चन क्या है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो चालक के देखिए क्लास 10th में ये भी आप पढ़े होंगे आप कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अब देखो चालक का ये प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, ठीक है, और चालक का जो होता है ये एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको बताए थे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको ऊपर भी बताए थे। तो चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें से न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बताएं, वो वीडियो आप देखने के लिए नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डेली क्लास करते रहिए और रोज़ मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको याद नहीं होता है तो फिलहाल अभी याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज़ पूछा ही पूछा जाएगा, इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।